नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप एसडीएम द्वारा अवैध कब्जा कैसे हटवाएं और एसडीएम को अवैध कब्जा हटवाने का क्या क्या पावर दिया गया है वो आप जानेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप बिना कोर्ट जाए, बिना पैसा खर्च करे, बिना पैसा समय बर्बाद करे ही आप अपना जल्दी कब्जा हटवा सकते हैं इसके द्वारा। तो चलिए आपको बताते। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे या आप अपना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट के पास, आपके एसडीएम के पास बहुत ज़्यादा पावर होती हैं। फिर चाहे वो लोक न्यूसेंस हो, ठीक है, धारा 152, यानी कि जैसे मान लीजिए सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है, या मान लीजिए कोई पानी, नदी, तलहटी, सार्वजनिक जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा कृत्य कर रहा है जिससे मान लीजिए सामान्य लोगों को दिक्कत हो रही हो, वो हो तो धारा 152 में उसे पावर है, ठीक है, लोक न्यूसेंस हटवाने की, ठीक है। और इसके अलावा भी साथियों जो है उससे बहुत सारी पावर है आपका निजी जमीन से भी कब्जा हटवाने के संबंध में, वो भी चलिए मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए साथियों, धारा 164 जो है बीएनएसएस, जो कि धारा पहले 145 थी, कि भाई अगर किसी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, कोई विवाद कर रहा है, तो वहां पुलिस को नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट को पावर है। वहां पे दोनों पक्षों को बुलाए, दोनों पक्षों के डॉक्यूमेंट्स देखे, वास्तविक कब्जे का डॉक्यूमेंट्स देखे और ये पता लगाए कि भाई किसका इस पे पहले से कब्जा था, उसे कब्जा दिलाए। अगर कोई न्यायालय वगैरह मामला चल रहा है तो उनसे कहे भाई जिसका कब्जा उसका बना रहने दो, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आता तब तक आप चुप रहिए, ठीक है। तो भाई एसडीएम को बहुत ज़्यादा पावर होती है। अब देखिए 165 क्या कहती है, और वहाँ पे उन्हें कुर्की की भी पावर हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये है प्रॉपर्टी एक्स, आपका नाम है ए, हमारा नाम बी है, आप कह रहे हो हमारी है, बी कह रहा है हमारी है। अब एसडीएम जो है भाई दोनों को साक्ष्यों के लिए बुलाता है, लेकिन एसडीएम इस स्तर पर नहीं पहुंच पाता है कि ए का कब्जा यहाँ पे था कि बी का कब्जा था। तो एसडीएम ऐसी संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है। अब देखिए हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, जहाँ दो पक्ष मान लीजिए मारपीट या कोई संज्ञेय अपराध का, मुझे लगता है कि संज्ञेय अपराध हो सकता है, तो वहाँ पे हम भी संपत्ति कुर्की करवाने के लिए जोर देते हैं कि संपत्ति की कुर्की हो जाए, न वो इस संपत्ति पे आए न वो संपत्ति पे आए, दोनों पक्ष बाहर रहें जब तक न्यायालय का ऑर्डर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो चलिए 165 क्या कहता है वो आप जान लीजिए। और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे लिखा है यहाँ पे कि विवाद की विषय वस्तु कुर्क करने की, रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति जो है धारा 164 अधीन के आदेश पश्चात मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है। देखिए एसडीएम जो होता है वो भी मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी एक धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, और यदि वह समाधान नहीं कर पाता, यानी कि ए और बी वो पता ही नहीं कर पाता कि भाई किसका कब्जा था किसका कब्जा नहीं था, तो उस समय उसमें से किसी का ऐसा कब्जा विवाद विषय वस्तु पर था तो वह विवादित विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है। कब तक के लिए कुर्क कर सकता है? जब तक कोई सक्षम न्यायालय, यानी कि जिस मान लीजिए सिविल न्यायालय है या रेवेन्यू कोर्ट्स है, जो भी है, सक्षम न्यायालय जो है वो हकदार व्यक्ति होने के बारे में पक्षकारों को अधिकारों की अवधारणा नहीं कर देता, यानी कि जब तक ऑर्डर नहीं देता है। मान लीजिए ए और बी किसी प्रॉपर्टी को लेके लड़ रहे हैं तो एसडीएम उस पर कुर्की का आदेश दे सकता है कि भाई जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए ए या बी के फेवर में तब तक आप लोग उस प्रॉपर्टी पे मत जाइए, तब तक कुर्की होगी और रिसीवर की नियुक्ति होगी, ठीक है। और देखिए जो भी मान लीजिए ये मैटर्स जो हैं वो धारा 164 165 तब लागू होती है जब उसकी सीमा में कोई मान लीजिए जमीन संबंधी विवाद की संभावना है या कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है साथियों, तब, ठीक है। और भी कई पावर्स हैं मैं आपको बता दूं। और देखिए कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद साथियों यूपीआरसी की धारा 134 जो है वो बेदखली के लिए वाद जो होता है वो भी उपजिलाधिकारी यानी कि एसडीएम क्या होता है आपका, ठीक है। धारा 24 सीमा संबंधी विवाद, देखिए इससे भी कब्जा हटता है। जैसे मान लीजिए पड़ोसी जमीन वाले ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है तो वो भी धारा 24 जो है वो एसडीएम के यहाँ यानी कि उपजिलाधिकारी के यहाँ चलेगा। एसडीएम नहीं कहूँगा मैं, एसडीएम होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लेकिन वही होते हैं उपजिला अधिकारी, ठीक है, तो वहाँ चलेगा, ठीक है। आपका धारा 116 117 है बंटवारा से संबंधित साथियों, तो वो भी यानी कि वहाँ पे चलेगा एसडीओ कोर्ट में, ठीक है ना, उपजिला अधिकारी के यहाँ। तो इस प्रकार से जो है उन्हें पावर है। और जो भी मान लीजिए आपका मैटर है आप देख लीजिए भाई किस प्रकार से हमारा मैटर है, उस प्रकार से जाइए। और कोई बेहतर कानूनी सलाह लेनी चाहते हैं आप
तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप जो है इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।